अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मशक वो है 4.2 जिसमें स्टेटमेंट है कि दर्ज झैल जुमलों की तर्जीह करें। आपके पास क्वेश्चन है और आपने इसकी जो है वो तर्जीह करनी है। पहले भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो तर्जीह होता है उसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने कोई ना कोई फैक्टर ढूँढ के देना है। इस क्वेश्चन को सबसे छोटी वाली फॉर्म में लेके आना, कम से कम नंबर्स के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले तर्जीह करने के लिए हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, वो होता है कि हम लोग कॉमन निकालते हैं। अगर 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वो 2 आपस में कॉमन निकल रही हैं या उनके मुश्तरक अदद निकल रहे हैं, तो हम लोग सिंपल उसको निकाल के उसका आंसर दे देते हैं। पीछे जो हम लोगों ने 4.1 में क्वेश्चन किए थे, उसमें भी जो फर्स्ट वाला पार्ट था, उसमें हम लोगों ने 2 वैल्यूज़ को सॉल्व किया था। उसके बाद 3 वाली वैल्यूज़ आ गई थी, उसके लिए फ़ॉर्मूला अलहदा था, लेकिन अब जो वैल्यूज़ आई हैं, वो भी 2 वाली हैं, लेकिन इसमें इसका फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से हल कर पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग आपस में मुश्तरक अदद के तौर पे देखते हैं। तो इनमें से कोई भी मुश्तरक अदद नहीं निकलता। लाइक 4 की टेबल में 81 नहीं आता या कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कॉमन लेके आ रहा हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैंने एक फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है एक साइड पे। ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये किसका फ़ॉर्मूला है। तो जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? ये हमारे पास एक ब्रैकेट होती है जी, जिसको हम लोग खोलते हैं, लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? हम लोग इन क्वेश्चंस के अंदर कोशिश करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ना, ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, वो इस वाले फ़ॉर्मूले के ऊपर पूरा उतर आएँ, ठीक है? वो कैसे उतरेंगी जी? देखते हैं कि कहीं ये 2 वैल्यूज़ आपस में किसी का स्क्वायर तो नहीं है। अगर तो ये किसी का स्क्वायर है, तो हम लोग फ़ौरन से इसको स्क्वायर बना देते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, 4 किसका स्क्वायर होता है? ऊपर का साइन लगाते हैं। 4 किसका स्क्वायर है जी? 2 का। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं और यहाँ पे x4 है, तो x4 जो है वो x की 2 का मतलब 2 टाइम्स 4 होता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर में लिखना हो तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब कि x की 2 और ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा? 4। इसी तरीके से जो हमारे पास है 81, 81 किसका स्क्वायर होता है जी? 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है? तो y4 किसका स्क्वायर होगा? y2 का। इसमें भी हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं और हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए, जितना हमें क्वेश्चन मिला था उसके अकॉर्डिंग तो हमने इसको बंद करके रख दिया, ठीक है? लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ थी और हमने इसकी ब्रैकेट बना के मतलब इसको स्क्वायर में लिख दिया। ये जो हमारे पास पूरा फ़ॉर्मूला है ना, लाइक अगर हम इस फ़ॉर्मूले की तरफ देखते हैं तो हमारे पास जो ये जो पहली वाली ब्रैकेट आई है वो A आया है और ये जो दूसरी वाली ब्रैकेट आई है वो B आया है। मतलब स्क्वायर बनाया ना, ये A का स्क्वायर अज़्यूम कर लें या आप खुद से इसको लेट कर लें कि ये जो पहली वाली वैल्यू है, ठीक है? वो बराबर है A के और ये जो दूसरी वाली वैल्यू है वो बराबर है B के। अगर ये A है और ये B है तो हम ये 2AB कैसे लेके आएँगे? अगर क्वेश्चन में हम लोगों को 2AB नहीं दिया गया तो हम लोग खुद से क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम लोग कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी काम खुद से करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे जमा करने लगे हैं खुद से, तो इसी नंबर को हम लोग इससे माइनस भी करेंगे, जमा भी करेंगे और तफरीक भी करेंगे एट अ टाइम। क्योंकि देखो, जब हम लोग प्लस करेंगे इसको 2ab, अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 2 लिख रहे हैं खुद से और साथ में लिखेंगे a की वैल्यू है मेरे पास 2x स्क्वायर और b की वैल्यू है मेरे पास 9y स्क्वायर, ठीक है? ये काम मैंने खुद से किया है, ठीक है? जो काम मैं खुद से प्लस कर रही हूँ, वही काम मैं खुद से माइनस भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी माइनस 2 2x स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख दूँगी 9y स्क्वायर। जो काम प्लस करके किया है खुद से, उसको माइनस भी करूँगी। ये क्यों किया है? देखें, अगर मैं प्लस और माइनस इसको आपस में काटूँ तो ये कट जाएँगे और मेरी ओरिजिनल वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने ये काम क्यों किया? ताकि मेरा एक फ़ॉर्मूला बन जाए। जब मेरा फ़ॉर्मूला बन जाएगा तो मैं इसको क्या कर दूँगी? बंद कर दूँगी। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको बंद कैसे करूँगी? देखिए जी, जो हमारे पास होता है ना a प्लस b का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। अब देखिए, मेरे पास a स्क्वायर भी है, मेरे पास b स्क्वायर भी है, प्लस 2ab भी आ गया, ठीक है? इतनी ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, ये सारी वैल्यू मेरी किसके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पे पूरा उतर रही है। मैं अगर इसको बंद करके लिखना चाहूँगी तो मैं क्या लिखूँगी? a लिखूँगी प्लस b लिखूँगी, ठीक है? अंदर वाला a लिखूँगी, लाइक देखिए x स्क्वायर ऐसे प्लस b लिख दिया 9y स्क्वायर और इसको बंद कर दिया। ए लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बना के मैंने इसको बंद कर दिया। इसका मतलब मैंने ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। इसको मैंने सारा बंद करके यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास पीछे क्या रह गया? माइनस 2 टाइम्स क्या होता है जी? यहाँ 2 2 बार 4 और 4 9 36 36
अब लिख देते हैं 36, यहाँ पे है मेरे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। सिंपल क्या किया, जो चीज़ बच गई थी इन ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखें, ये मेरे पास ये पूरा एक फार्मूला आ गया और मेरे पास एक पूरी एक अलग वैल्यू आ गई। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू ए है और दूसरी बी और इन दोनों का स्क्वायर बन रहा है और दरमियान में इसका साइन माइनस का, तो ये किसके बराबर है जी, ए जमा बी और ए माइनस बी। सो यू ऑल फाइंड आउट दिस फार्मूला। सबको पता होगा कि ये फार्मूला है। अब यही वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे अपने सारे क्वेश्चंस के ऊपर और फिर इसका आंसर लेके आएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखें जी, ये एक फार्मूला बंद करके रखा हुआ है हमने और अब ये एक नई वैल्यू आ गई है। अब ये तो फार्मूला हमारा बंद हो गया। अब हम लोग अगर उस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखें ये वाली पहली वाली वैल्यू हमारी ए बन जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी बी बन जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस, अब ये किसका स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर होता है जी, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर एक दफा लिख दिया। अब ये 36 किसका स्क्वायर है जी, ये है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जब बंद करके लिखना है सब कुछ, तो यहाँ पे देखें x लिखेंगे, y लिखेंगे और ये देखें स्क्वायर। देखिए जब इसको खोलेंगे तो ये 6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 36, x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई a की और ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई b की, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक दफा इसको लिखेंगे प्लस में, एक दफा लिखेंगे इसको माइनस में और फिर बाद में ये वाला x, ये वाला जो स्क्वायर है ये हमसे रिमूव हो जाएगा। तो देखिए एक दफा इसको लिखते हैं प्लस में, कैसे लिखेंगे, ए की पूरी वैल्यू। अब आपने अंदर वाले साइन बिल्कुल नहीं छेड़ने, ए के पास जितने भी चाहे प्लस हो माइनस हो आपने वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। ए की कोई वैल्यू अंदर वाली हम चेंज नहीं करेंगे, बस ए को सिंपल ऐसे लिख देंगे। एक दफा लिख दिया प्लस में इसके साथ, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए प्लस बी और यहाँ पे आ गया हमारे पास ए माइनस बी। ये देखिए ये प्लस का साइन था, अब यहाँ पे हमने इसको कर दिया माइनस। तो ये हो गया हमारे पास a माइनस बी। एक दफा हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफा हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे। अब इसके बाद ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब आप चाहे तो इसको ऐसे यहाँ पे इसका आंसर लिख दें, नहीं तो जैसे हम लोग लिखते हैं कि एक दफा x वाली वैल्यूज को पहले लिखते हैं, फिर x y वाली वैल्यूज को जैसे अरेंज करके हम लोग लिखेंगे और फिर बाद में y वाली वैल्यू आती है, तो इसको इस तरीके से अरेंज करके आप लिख सकते हैं, प्लस 9y स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर। सिंपल है, इसमें सिर्फ दो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, एक a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है, वो आपका a बना देगा पहले और फिर बाद में दूसरी वैल्यू आएंगी जिससे a स्क्वायर माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा। एक दफा आप इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफा उसको माइनस में लिख देंगे, आपके सारे क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a4 प्लस 64 b4। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है, जिसके अंदर से कोई भी मुश्तरक अदद नहीं निकल रहा। अब हम दोबारा से उसी मेथड की तरफ जाते हैं, वही वाले फार्मूलाज दो अप्लाई होंगे जी और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखें जी a4 किसका स्क्वायर बनेगा जी, a2 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे हम a2 लिख देते हैं। 64 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है जी 8 का। यहाँ पे लिख देते हैं 8 b2 का ये है स्क्वायर, ठीक है। 8 को खोलेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 और b4 2 टाइम्स 4, तो ये हो गया b4 प्लस, खुद से क्या करेंगे फॉर्मूला पूरा करने के लिए 2ab, तो 2 लिखेंगे, a है इसके साथ a का स्क्वायर और b आएगा इसके साथ a b2, तो ये a भी है और ये b भी है। इसके साथ हम लोगों ने खुद से प्लस 2ab ऐड किया है, तो इसी तरीके से हम लोग इसके साथ माइनस में भी यही चीज ऐड करेंगे, माइनस 2 a स्क्वायर a b स्क्वायर। क्योंकि हमने खुद से इसके साथ प्लस 2ab ऐड किया है, तो हम लोग खुद से इसके साथ माइनस 2ab ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैथ रूल। और ये आपस में जब खत्म हो जाएंगे तो हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करना है, उसको एक दफा में लिखना है, तो इसलिए हम लोगों ने इसके साथ प्लस 2ab ऐड किया। अब यहाँ पे देखें दोबारा से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये बन गया हमारा होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल है जी, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला लिख देंगे। जब ये खोल के लिख ये किसके बराबर है? इसके बराबर। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो हम लोगों ने लिखी है, ये किसके बराबर है? वो होगी इसके बराबर, इस फॉर्मूले के बराबर। ए ये है और बी ये है, दरमियान में आ गया प्लस का साइन और फिर बाद में ये क्या बन गया? इसका होल स्क्वायर। इसके बाद ये चीज रह गई -2ab। तो यहाँ पे देखिए -2a 2 टाइम्स क्या होता है जी? 16a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब ये अब हमारा अगला फॉर्मूला आ जाएगा जो क्या था जी? a प्लस बी और a माइनस बी। एक दफा हम लोग इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में। अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, ये पूरी वैल्यू हमें हमारे पास आ जाएगी a की और ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b की। अब आगे मजीद इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखें a स्क्वायर प्लस, अब इसमें और ये कुछ भी हल नहीं करेगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पे देखें ये बन गया 4ab का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर है 16, ए का स्क्वायर है ए और बी का स्क्वायर बी। तो यहाँ पे हमने इन सबको बंद करके लिख दिया और बना दिया इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब ये पूरी वैल्यू बन गई ए और ये पूरी वैल्यू बन गई बी। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए स्क्वायर, अगर दरमियान में साइन माइनस का है तो ये देखिए माइनस का साइन, और बी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, मतलब इसका भी पूरी वैल्यू का स्क्वायर और ये वाली पूरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा जी? एक दफा हम लोग इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफा हम लोग इसको माइनस में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? दोनों साइन लगाते हैं, लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। साइन नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमने ए के इक्वल ली हुई है। ये दरमियान में साइन है जी, प्लस का लिख देते हैं, एक दफा प्लस में लिख देते हैं और एक दफा हम लोग इसको माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, एक दफा हमने इसको प्लस में लिख दिया, एक दफा हमने इसको माइनस में लिख दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। देखिए इक्वल का साइन लगाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर बना के देख रहे हैं कौन सी वैल्यू स्क्वायर के रूल के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की 4 किसका स्क्वायर? एक्स की 4 का स्क्वायर तो हम बना सकते हैं। ठीक है, 4x की 2 प्लस 16। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो फैक्टर है ना हमारे पास, हम लोग इसको साइड पे करके रख देंगे ताकि हमारे पास 16 वाला फॉर्मूला कंप्लीट आ जाए। इसको हम लोग ऐसे अरेंज करके लिखते हैं। देखें हम लोगों ने 16 को यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि ये बन जाता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें अगले स्टेप में हम लोग x का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, और ये बन जाएगा x की 4, 2 टाइम्स 4, x की 4 को इस तरीके से बंद करके लिख देंगे और 16 को हम लोग बना देंगे 4 के स्क्वायर के साथ 2। और ये वाला जो हमारे पास 4x की 2 है, इसको हम लोग साइड पे करके लिख देंगे। हम लोगों ने अरेंज किया इसको। अब देखिए आपने इसको अरेंज, ये देखिए 4x की स्क्वायर को हम लोगों ने साइड पे क्यों कर दिया? ये भी तो स्क्वायर बना रहा था, लेकिन जब हम लोग इसको स्क्वायर बनाते हैं ना और फिर बाद में प्लस 2ab करते हैं तो 2ab करने के बाद इसका आंसर 4x3 आ जाता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में उसको बंद करके नहीं आना चाहिए। अब आगे स्टेप्स चलते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमें x की 3 नहीं चाहिए बल्कि x की 2 चाहिए ताकि ये वाली वैल्यू जो है हमारी सोल्व हो सके। अगर हम लोग इसको यहाँ पे रख देते 2x की स्क्वायर बना देते तो फिर जो रिमेनिंग वैल्यू आ जानी थी हमारे पास उसमें x की 3 आ जाना था, जो कि आगे क्वेश्चन को ब्लॉक कर सकता था। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 4 को पहले ले लिया और फिर बाद में इसको यहाँ पे साइड पे रख दिया। अब इसका फॉर्मूला हम करने लगे हैं बंद, जैसे हमने पहले किया था x की 4 प्लस एक्स की 2 प्लस 4। इसका हम लोग एक ब्रैकेट अभी नहीं बना रहे क्योंकि अभी हमने इसके साथ प्लस माइनस नहीं किया, इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा जी, प्लस खुद से किया 2a लिखा और साथ में लिख दिया हम लोगों ने b, b है 4 और खुद से हम लोग इसको माइनस करेंगे 2 और 4। जो काम खुद किया है प्लस के साथ वही हम लोगों ने माइनस के साथ भी करना है और ये जो वैल्यू हमने छोड़ी है ये हम लोग लिख देंगे साइड पे प्लस 4x स्क्वायर। अब ये देखें ये वाला फॉर्मूला हम करने लगे हैं बंद। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका लिख देंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया पीछे? -2x2 4 और यहाँ पे रह गया प्लस 4x2। अब देखें अब आपको समझ आ जाएगी कि हमने वो वाला फैक्टर क्यों नहीं लिया। 4 2 टाइम्स 8 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखें, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, अगर तो यहाँ पे एक्स थ्री होता तो हम इसको सोल्व भी नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे आ गया टू। अब हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कैसे सोल्व करेंगे, एक्स के फोर, एक्स टू प्लस फोर, और ये देखिए माइनस प्लस माइनस, एट में से फोर को माइनस किया तो हो गया फोर एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसके वेरिएबल सेम है, इसकी पावर सेम है, इसलिए हम लोग इसको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर ये डिफरेंट होते तो हम इसको प्लस माइनस ना कर पाते। यहाँ पे देखें जी, अब दोबारा से वो वाला फॉर्मूला ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ये हमारे पास बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर में हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और बी स्क्वायर में हम लोग लिख देंगे, ये किसका स्क्वायर है, ये टू का स्क्वायर है, और ये साथ में एक्स, तो ये बन गया हमारा सेकंड स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बन गया और ये हमारे पास बन गया बी स्क्वायर। एक दफा हम लोग इसको प्लस में लिख देते हैं, एक दफा हम लोग इसको माइनस में लिख देते हैं। तो हम लोगों ने लिखा है इसको एक दफा प्लस में यू, और एक दफा हम लोगों ने इसको लिख दिया माइनस में। अब उसी तरीके से हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पे देखें जी, लिख दिया पहले हमने एक्स वाली वैल्यू को, टू एक्स प्लस फोर, और यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। अब सो आपको समझ आ रही होगी। सब क्वेश्चंस में हम लोगों ने सेम वही दो फॉर्मूलाज यूज किए हैं, एक ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपके फैक्टर्स बन जाएंगे, आपकी तज्जी हो जाएगी। ओके जी, तो फिर से देखें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो तीन वैल्यूज वाला आया है, और सबसे पहले एक्स की पावर फोर है। दोबारा से देख लें कोई मुश्तरक अदद तो नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है तो आप लोग उसको निकाल के तो सॉल्व करेंगे, अगर नहीं निकल रहा तो ये फोर आपको बता देगा कि हमने यही वाला मेथड यूज करना है। अब दोबारा से हम इसको अरेंज करेंगे। देखें जी, 14 जो है वो किसी को भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको आराम से साइड पे कर देते हैं और इसको अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं, एक्स फोर प्लस वन, और इसको हम साइड में लिख देते हैं माइनस फोर्टीन एक्स स्क्र को। अब इसको वैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर बंद करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर का है जी स्क्वायर प्लस, और वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस खुद से ही टू ए बी, ए की जगह हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बी की जगह लिखेंगे वन, और दोबारा से हम लोग लिख देंगे माइनस, क्योंकि खुद से प्लस किया है खुद से माइनस भी करेंगे, एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे वन, और जो पीछे छोड़ी थी वैल्यू वो है माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा फॉर्मूला बंद होगा कैसे जी, यहाँ पे देखें ये चीज हमारा फॉर्मूला बंद कर देगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू, पीछे जो रह जाएगा वो लिख देते हैं, ये है टू वन टू, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर। दोबारा से ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर। अब देखें जी, माइनस और माइनस, माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फोर्टीन, से एक स्टेप और करते हैं, माइनस फोर्टीन सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। अब देखें जी, 16 किसका स्क्वायर होता है जी, फोर का होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये वैल्यू बन जाएगी ए और ये वाली वैल्यू बन जाएगी बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए का स्क्वायर और ये है माइनस बी का स्क्वायर, एक दफा इसको प्लस में लिख देते हैं, एक दफा इसको माइनस में लिख देते हैं, माइनस, और एक दफा इसको लिख देते हैं प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर अरेंज करके प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, वही वाले दो फॉर्मूले हैं जो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, और फिर बाद में इसको सॉल्व करके इसकी तज्जी हो जाएगी। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ भी हो जाएँगे कि इसको हम लोग 2 फैक्टर ढूँढते हैं जो दरमियान वाले को प्लस माइनस करने से आ रहा हो और इसको मल्टीप्लाई करने से वो। तो आपने वो तब करना है जब आपको पूरी वैल्यू बिल्कुल
अंदाज़ा हो जाए कि एक्सपोनेंट्स ये वाले जो पावर यूज़ हुई हुई है ना, ये आपकी x की 2 की फ़ॉर्म में है, ठीक है? जब वो 2 की फ़ॉर्म में आती है, फिर हम वो वाला मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है, इसलिए हम लोग वो वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। दोबारा से देखते हैं जी वही वाला क्वेश्चन, हम देखते हैं स्क्वायर कौन-कौन बन सकता है। 30 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको साइड पे लिख देते हैं और बकाया जो है वो हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे देखें x की 4 प्लस सबसे पहले अरेंज करते हैं इसको, तरतीब दे देते हैं इसकी। इसकी तरतीब देने से ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद देखें जी x 4 जो है वो होता है 2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 9 किसका स्क्वायर है जी? 3 का स्क्वायर है। y की 2 का स्क्वायर बन जाएगा ये। एक दफ़ा इसको प्लस करके लिखते हैं 2 के साथ और एक दफ़ा हम लोग इसको माइनस करके लिखते हैं 2 के साथ। नीचे लिख देती हूँ। और ये जो पीछे रह गया था -30 ये हम ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे अब दोबारा से हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज का फॉर्मूला बंद हो रहा है। तो यहाँ पे देखें ये है फॉर्मूला हमारा, इसको हम बंद कर देते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस b है हमारे पास 3y स्क्र, ठीक है? तो हम लोग इसको स्क्र में बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो वैल्यूज रह गई हैं वो लिख देते हैं। ये -2 रह गया। 2 3 टाइम क्या होता है जी? 6 एक्स स्क्र वाई स्क्र और ये है हमारे पास -30, यहाँ पे एक्स स्क्र और वाई स्क्र। ये हमने इसको एक दफा लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं ऐसे। और अब देखें माइनस माइनस होता है जी प्लस, -30 में -6 करेंगे तो आ जाएगा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्र, ठीक है? अब ये 36 किसका स्क्वायर होता है जी? वो 6 का स्क्वायर होता है। हम लोग एक दफा इसको बंद करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। एक दफा इसकी ब्रैकेट बंद हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे देखें ये है 6xy, ये मेरे पास आ गया a, ये मेरे पास आ गया b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है जी? वो होता है एक दफा पूरी ब्रैकेट को प्लस में लिख दें, एक दफा पूरी ब्रैकेट को माइनस में लिख दें। तो दरमियान का साइन हम बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? a के, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? b के। a माइनस बी होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है जी? एक दफा लिखते हैं इसको प्लस में और एक दफा हम लोग इसको लिख देते हैं माइनस में। ठीक है, अब इसको आप जो है वो अरेंज करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। ये आ गया जी आपके पास इसका आंसर। तो जी तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6 में 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप इसको साइड पे निकाल देंगे। इक्वल का साइन लगाते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरेंज करके कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास आती हैं। तो ये वैल्यूज हैं जो हमारे पास आ रही हैं, ठीक है? इसको अरेंज किया x की 4 y की 4, ठीक है? और -7 x स्क्वायर y स्क्वायर हमने इसको साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे देखें x किसका स्क्वायर है जी? x की 2 का, तो इसको बंद करके लिख देते हैं। और y किसका स्क्वायर है? y4 किसका स्क्वायर है? y2 का, तो इसको हम लोग ऐसे बंद करके लिख देते हैं प्लस 2a भी खुद से ऐड करते हैं। a की जगह हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर और b की जगह हम लोग लिख देंगे y स्क्वायर। तो मैम में साइन आ जाएगा माइनस का, खुद से प्लस किया है तो खुद से माइनस भी करेंगे, u लिख दिया। और जो पीछे वैल्यू रह गई थी वो हमने लिख ली 7 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है? अब ये पूरी वैल्यू जो है वो हम लोगों का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बन गया जी, तो देखते हैं इसको फॉर्मूले में बंद करते करते हैं। ए को बंद करेंगे a प्लस बी, तो a है हमारे पास एक्स स्क्वायर और b है हमारे पास वाई स्क्वायर। इसको हम लोगों ने जो है ना वो बंद करके लिख दिया यूं। और इसके बाद -2, अच्छा जी यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। चलो हमने ब्रैकेट लगा दिया एक्स स्क्वायर और ये है वाई स्क्वायर, माइनस जो रह गया था उसको हम लोग जो लिख देते हैं साइड में, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
का होल स्क्वायर माइनस देखिए जी ब्रैकेट खोलते हैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई होके आपको ये आंसर देते हैं यू। अब देखिए -7 और -2 मिलके क्या बनाते हैं जी -9 एक दफा ये पूरा ए बन गया ये पूरा बी बन गया। 9 किसका स्क्वायर होता है जी 3 का 3 9 किसका स्क्वायर होता है जी 3 का तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3xy का है ये होल स्क्वायर एक दफा इसको ए स्क्वायर लिख दिया माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग एक दफा इसको प्लस में लिख देंगे एक दफा हम लोग इसको माइनस में लिख देंगे। आपकी मर्जी आप पहले प्लस लिखें या पहले माइनस लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। अरेंज करके लिखते हैं। ये आ गया जी आपके पास आंसर। उम्मीद है आपको इस पूरी लेक्चर की समझ आई होगी और अगर आई है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।